भगवान राम और रावण एक ही राशि, कृष्ण और कंस एक ही राशि के थे। एक ही राशि में होने के बाद इनके व्यवहार इतने ज्यादा विपरीत क्यों थे? इतना ही नहीं, आपकी राशि आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। और ये कथा हमारे पुराने शास्त्रों में लिखी गई है, जो आप पढ़ोगे नहीं तो मैं ही सुना देता हूँ। एक बार एक राजा ने बुद्धिमान लोगों की सभा बुलाई और यही प्रश्न किया। राजा बोले कि मेरे जन्म पत्रिका में मेरे राजा बनने का योग है, इसलिए मैं राजा बना। लेकिन इसी योग में कई सारे लोग जन्मे होंगे, वो लोग राजा क्यों नहीं बने? इसका कारण क्या है? राजा का यह सवाल सुनकर सभी लोग हैरान रह गए और किसी के पास इसका आंसर नहीं था। तभी एक वृद्ध वहाँ खड़े होते हैं और कहते हैं कि महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से बहुत दूर जंगल में रहने वाले एक वृद्ध महात्मा ही दे सकते हैं। राजा घने जंगलों को पार करते हुए उस महात्मा के पास पहुँचते हैं। राजा देखते हैं वो महात्मा एक आग की ढेरी के पास बैठे होते हैं और वहाँ से गरम गरम अंगारे निकालकर अपने मुंह में रखकर उसे खाते रहते हैं। वे महात्मा को देखकर राजा अपनी प्रश्न उनके सामने रखता है। वो प्रश्न सुनकर महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे इस प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक महात्मा है जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। यहाँ से दूर पहाड़ियों के ऊपर एक महात्मा बैठते हैं, इस प्रश्न का उत्तर वहाँ से मिलेगा। राजा की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। कई मुश्किलों को पार करते हुए उस पहाड़ पर पहुँचते हैं। राजा देखते हैं वहाँ एक महात्मा होता है। महात्मा को देखकर राजा एकदम आश्चर्य में था, क्योंकि महात्मा वहाँ बैठकर अपने ही मांस नोच कर खा रहा था। प्रश्न पूछने के बाद महात्मा बोले, अभी मैं भूख से व्याकुल हूँ, मुझे अभी मत कुछ बोलो, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर देने का समय नहीं है, आगे जाओ। पास में ही एक आदिवासी गांव में एक बच्चे का जन्म होने वाला है। वो बच्चा जन्म लेने के कुछ ही समय बाद मर जाएगा। वही बच्चा तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगा। राजा एकदम बौखला गया। बड़ी अजीब पहेली बन गई है। राजा यह बात सोचते हुए उस गाँव में जाता है। एक महिला जन्म देने वाली थी एक बच्चे को, उसे वो सारी बात बता देता है। जैसे उस बच्चे का जन्म होता है, बिना देरी के वह दंपति अपने बच्चे को राजा के हाथ में थमा देती है। राजा को देखते ही वह बालक आश्चर्यजनक रूप से मुस्कुरा देता है। कहता है वो बच्चा, हे राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हारे सवालों का आंसर जरूर दूंगा। तुम, मैं और वो दो महात्मा जन्मों पहले एक साथ एक राजकुमार हुआ करते थे। एक बार हम शिकार खेलते खेलते जंगल में भटक गए थे। 3 दिन तक हम भूख और प्यास से वहीं बैठे रहे। अचानक हमें एक आटे की पोटली मिली, उससे हम लोगों ने खाना बनाया था। हम बातियां सेक ही रहे थे, तभी एक बाबा आता है भूख प्यास से व्याकुल, और वो बाबा हम सब से आग्रह करता है खाने के लिए। और वो महात्मा जिससे तुम अभी अभी मिल के आ रहे हो, आग खाने वाले महात्मा, उनसे वे महात्मा सबसे पहले बोले थे कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, पर दया करो जिससे मेरी भूख मिट जाए, तो जीवन बच जाए। लेकिन हमारे भैया उन्हें कहते हैं कि यदि मैं तुम्हें ये खाना दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? आग। महात्मा मांस खाने वाले भैया से खाने के लिए बाती मांगते, कहते हैं कि मुझ पर दया करो, मेरे जीवन को बचा लो, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, मैं मर जाऊंगा। ये सुनते ही भैया कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से 3 दिन बाद मुझे भी खाना मिला है, मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? मांस। तो बच्चा बोला कि वो भूख से व्याकुल महात्मा मेरे पास से पहुंचा और मुझे कहा कि मुझे खाने के लिए दे दो, लेकिन मैंने भी कहा उस महात्मा को चलो आगे बढ़ो, मुझे भूखा नहीं मरना है। अंतिम आशा लिए हुए महात्मा तुम्हारे पास जाता है और तुम उसे वो बाटली दे देते हो खाने के लिए। बाटली पाकर वह महात्मा खुश हो जाते हैं। महात्मा बोले कि तुम चारों का भविष्य तुम्हारे कर्मों और व्यवहार के आधार पर फले फूले। बच्चे ने कहा इस प्रकार उस घटना के आधार पर वो अपने अपने कर्मों के आधार पर फल भोग रहे हैं। और ये सब कहते हुए वो बालक अपने प्राण त्याग देता है। पृथ्वी पर एक ही समय में कई तरह के फल फूल पौधे उगते हैं। इन सब के रूप प्रकार आकार अलग अलग होते हैं। तब राजा को लगा कि शास्त्र भी 3 प्रकार के हैं, क्योंकि शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। तभी जातक अपना किया दिया और लिया ही पाते हैं, और यही है जीवन।